हम डर के रह जाएं कि मुकेश सहनी हमको मरवा देंगे, हम डर के रह जाएं कि जीतन राम मांझी हमें जेल में भिजवा देंगे। इन्हीं नेताओं के बेटों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा मैं। 90% की जाति है वो है बेरोजगार। बेरोजगारों की गणना क्यों नहीं करा रहे? मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। हमने कोई चूड़ियां पहनी है क्या? हम इन मंत्रियों की तरह अनपढ़ नहीं है। मैं खुद 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से चुनाव जीता 16 साल की उम्र में। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी जानता है। प्रिंसिपल का भ्रष्टाचार सामने आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जानता है कि एक 16 साल के राजन सिंह ने कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में मैं लड़ा, अकेले लड़ा, बिना किसी वकील के लड़ा, और उस प्रिंसिपल के ऊपर हमने कोर्ट से ऑर्डर करवाया। जो प्राथमिक शिक्षक आज डंडा ये सरकार मरवा रही है उसको पुलिस से, उसकी गणना करो और उनको परमानेंट करो। बिहार की बूढ़ी विधानसभा में जब तक युवा नहीं आएगा तब तक बिहार का विकास होने वाला नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। बगल में बैठा है डॉक्टर राजन कुमार, नाम है इनका। हमारे और आपके बीच के युवा हैं, कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, सिर्फ 22 साल इनकी उम्र है और सरकार के कामकाज से लगातार खफा रहते हैं और उसी को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाते हैं या फिर अपने बयानों से चाहते हैं कि लोगों तक या फिर युवाओं तक जो है अपनी बातों को पहुंचाया जा सके। सबसे पहले राजन जी, पहला सवाल ये है कि क्या आप बिहार में जन्म लेकर अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानते हैं? देखिए, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति बिहार में हो रही है युवाओं के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, मैं तो एक चीज बताऊं सर, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं गर्व करता हूं कि मेरा जन्म उस भूमि पे हुआ जहां के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मेरा जन्म उस भूमि पर हुआ जहां महात्मा गांधी जी को भी कोई पहला आंदोलन करना पड़ा तो वो चंपारण से शुरू करते हैं। मैं गर्व करता हूं मेरा जन्म वहां पर हुआ जहां पर मेरे को नालंदा पहला विश्वविद्यालय बना। लेकिन हाँ, ये बात सही बोला आपने, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय जहां का पहला बनता है, आज वहां की शिक्षा व्यवस्था को इन अनपढ़ नेताओं ने बर्बाद करके रख दिया। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि जहां पर मैंने जन्म लिया, आज वहां पर ऑक्सीजन के वजह से लोग मर जाते हैं। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि जिस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, जिसको मैं माँ कहता हूं, आज वो मेरी माँ को इन नेताओं ने अपने बंगलों के अंदर में गुलाम बना लिया है। बड़ा दुख होता है मुझे ये कहते हुए। आप इन बिहार के युवाओं से पूछिए आज ये क्या चाहते हैं। आज ये मुख्यमंत्री जी या ये जो मंत्री हैं इनकी कुर्सी थोड़ी चाहते हैं, वो तो बेचारे छोटा सा रोजगार चाहते हैं। वो तो चाहते हैं थोड़ा सा स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, थोड़ी शिक्षा अच्छी हो जाए और हमें छोटा मोटा रोजगार मिल जाए जिससे परिवार पल जाए। लेकिन ये जो अनपढ़ नेता है वो ये भी नहीं दे सकते। वो क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि इनको पता है कि अगर बिहार का युवा जागरूक हो गया तो ये अनपढ़ जो जाति के ठेकेदार हैं इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं चलेंगी। सर, आज बिहार में बताइए, आप ही बताइए, आज के डेट में चपरासी की नौकरी के लिए भी कम से कम 10वीं पास तो चाहिए ना। अब बिहार के पशुपालन मंत्री आदरणीय मुकेश सहनी जी का शैक्षिक योग्यता कितना है? 8वीं पास नहीं, वो तो नॉन मैट्रिक लिखते हैं, मेरे ख्याल से तीसरी पास है, तीसरी पास। तो अब ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है कि वो 8वीं है कि तीसरी है, हालांकि वो खुद लिखते हैं नॉन मैट्रिक। तो बताइए, नॉन मैट्रिक आदमी को बिहार में कोई चपरासी का नौकरी भी मिल सकता है क्या? आप लोग पत्रकार हैं, समझदार हैं, आप लोग बताइए भाई, मिल सकता है क्या? लेकिन उनको मंत्री बना दिया गया। मंत्री किस वजह से? क्योंकि उन्होंने एक जाति की राजनीति की, मल्ला, निषाद, मछुआरा, उसकी राजनीति की, और उस राजनीति के लोगों को कोई हिस्सा नहीं दिया। जब वो चुनाव लड़े, आप बताइए उन्होंने अपने समाज के कितने लोगों को टिकट दिया? एक आदमी को टिकट नहीं दिया। आज पूरा मल्ला, निषाद जाति, मछुआरा जाति उनसे खफा है। और ये लोग, आपको लगता है जो नॉन मैट्रिक पास आदमी है वो कभी शिक्षा की बात करेगा? अच्छा, मुकेश सहनी का जब बात हो रहा है तो मुकेश सहनी खुलेआम लिखते हैं सन ऑफ मल्ला। तो अपने जाति का गुणगान, ठीक है आप उस जाति से हैं, ठीक है आपको मतलब गर्व होना चाहिए कि आप उस जाति से हैं, लेकिन खुलेआम जाति का वर्णन क्यों? आप मंत्री बने हैं तो किसी एक जाति का तो मंत्री नहीं बन गए। अच्छा, अगर वो सन ऑफ मल्ला हैं तो और जो मछुआरा जाति के लोग हैं वो क्या हैं? क्यों नहीं पूछते लोग? ये सब नफरत फैलाना चाहते हैं। आप समझिए, इनकी पिछली पृष्ठभूमि में जाइए, ये दंगाई किस्म के लोग हैं। ये कोई जगदेव प्रसाद
बाबू जगदेव प्रसाद जैसे क्रांतिकारी विचारों के लोग थोड़ी हैं। ये लोग जैसे नागमणि जैसे लोग थोड़ी हैं जिनके सपनों में विकास नजर आता है, बिहार को कैसे विकसित करना है। इनको तो बस सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, बंगला चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए इनको। आप बताइए बिहार को बर्बाद किसने किया? बिहार को इन अनपढ़ नेताओं ने तो बर्बाद किया। आज अपने आप को कहते हैं युवा नेता हैं हम। बताइए, अरे युवा मेरे जैसा और आपके जैसा युवा कहलाएगा? ये जो युवा देख रहे हैं उनके जैसा युवा कहलाएगा कि वो 45-50 साल का आदमी युवा कहलाएगा? है? आज बिहार को बदलने की जरूरत है, तो सबसे पहले इसमें नए विचार आने चाहिए, और नए विचार तभी आएंगे जब नया युवा बिहार में आएगा। आज नया पूरा देखिए बिहार विधानसभा, युवा दिखता है आपको? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अगर बिहार के अंदर युवा आ जाएगा, बिहार के अंदर युवा विधायक बनेगा, तो फिर बिहार विधानसभा के अंदर हंसी ठिठोलियां नहीं होंगी, शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, अस्पताल की बात होगी, सड़क की बात होगी, रोड की बात होगी, महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को सम्मान की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी। आज इसकी चर्चा कहीं चलती है? इसकी चर्चा ही नहीं चल रही है। तो हम तो बड़ा साफ साफ कहना चाहते हैं कि बिहार की बूढ़ी विधानसभा में जब तक युवा नहीं आएगा तब तक बिहार का विकास होने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी युवा को टिकट क्यों नहीं दे रही है? क्या पार्टियों में पैसा को लेकर हुड़ मच गया है कि जिनके पास पैसा है वही राजनीति में आएंगे? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री बने थे जीतन राम मांझी जी। अब ये मुख्यमंत्री बने तो इस बार चुनाव में इन्होंने क्या किया? अपनी समधन को विधायक बना दिया, फिर अपने नाकाम बेटे को मंत्री बना दिया। क्या हो रहा है ये? यही तो चल रहा है। पैसे का होड़ नहीं है, परिवार बढ़ाने का होड़ है। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं कि अपने बेटे को मंत्री बनाया है, तो उनके घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर लिखा है कि मांझी की दूसरी पीढ़ी आपकी सेवा में। जीतन राम मांझी बिहार का क्या सेवा किए हैं? अरे भाई, बिहार की सेवा छोड़िए, मैं तो ये साफ साफ कहना चाहता हूं, जीतन राम मांझी जी माझी काज से आते हैं? आज पटना रेलवे स्टेशन चलिए, वहां जितने बेचारे आज जो नंगा आदमी घूम रहा है, बेचारा गरीब आदमी, मुझे बड़ा दुख होता हुआ है कहते हुए। आधे से ज्यादा बेचारों से मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हम माझी समाज के हैं, मुसहर समाज के। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, आप फैक्ट चेक कर लीजिए गूगल पर। बिहार के अंदर में भूख से जो बच्चे ज्यादा मरते हैं उनकी जाति पता करवा लीजिए। हालांकि हर जाति के बच्चे भूख से मरते हैं, गरीबी से मरते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा कुपोषण किसी में है तो वो मुसहर और मांझी समाज में है। ऐसे बिहार बनाएंगे क्या? ऐसे दूसरी पीढ़ी लाएंगे? दूसरी पीढ़ी में आपने अपनी समधन को रख दिया है, नया युवा तो है ही नहीं उसमें। दूसरी पीढ़ी में अपनी बहू को रख दिया है, दूसरी पीढ़ी तो है ही नहीं उसमें। दूसरी पीढ़ी में आपने अपने बेटे को रख दिया है, दूसरा युवा तो है ही नहीं उसमें। कैसे बिहार बनाएंगे? बिहार इन जैसे नौटंकीबाज लोग नहीं बना सकते हैं। बिहार ये युवा बनाएंगे, ये युवा जो बदलाव लाना चाहते हैं। और मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं कि इन लोगों की राजनीतिक रोटियां जितनी सिकनी थी, सिक चुकी है, अब वो जलने लगी है और उसमें से बदबू पैदा हो गया है। इसीलिए तो हम लोग आए हैं। हम लोग क्यों आए हैं? बदलाव लाने। अभी कल 30 तारीख है ना, कल देखिएगा पटना के टी पॉइंट रिजॉर्ट गोला रोड पे हजार लोग झंडा लेकर, तिरंगा लेकर निकलेंगे। कौन लोग हैं ये? ये वो लोग हैं जो सरकार से इंसाफ चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऑक्सीजन में जिनकी पत्नी मर गई, जिनका बेटा मर गया, जिनकी बेटी मर गई, जिनकी बहू मर गई, जिनकी बीवी मर गई, वो लोग हैं। ये बदलाव चाहते हैं सर। आप जैसा और मेरे जैसा युवा, आप मीडिया वाले हैं ना, समाज का प्रबुद्ध वर्ग जिसको कहते हैं, आज आप बताइए, क्या बिहार में कोई भी शिक्षा के ऊपर बात कर रहा है? क्या बिहार में कोई स्वास्थ्य पे बात कर रहा है? क्या बिहार में कोई इन युवाओं को रोजगार की बात कर रहा है? और अगर ये बात नहीं कर रहा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि इस बिहार को बचाने के लिए, इस बिहार को गुलामी की जंजीरों में बचाने के लिए क्या हम लोग आगे ना आए? हम डर के रह जाएं कि मुकेश सहनी हमको मरवा देंगे? हम डर के रह जाएं कि जीतन राम मांझी हमें जेल में भिजवा देंगे? हम डर के रह जाएं क्या इस सरकार से? हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। हमने कोई चूड़ियां पहनी है क्या?
हमारी ताकत हमारा वोट है, और हम अपने वोट से, इस बार 22 साल का हूं मैं, लेकिन बता रहा हूं आपको 2025 में तो 25 साल का हो जाऊंगा ना। अब मैं आपको बता देता हूं, आज इन्हीं नेताओं के बेटों के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा मैं। और हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि पहले इनसे पूछिए विकास का मॉडल इनके पास क्या है, तब सरकार में इनको लाइए। जाति में बिहार को मत बांटिए। अगर बिहार जाति में बंटने लगेगा तो बिहार विकास नहीं, बिहार का विनाश हो जाएगा। बिहार इन युवाओं को चाहता है जो गांव से निकले, गांव के प्रतिभावान छात्र वो बिहार के अंदर आए और विधायक बने। वो शिक्षा पे बात करेंगे सर, वो गांव तक कैसे स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचे अच्छी, वो जानते हैं। ये अनपढ़ मंत्रियों के भरोसे आप समझते हैं कि बिहार विकास कर जाएगा। बिहार इनके भरोसे कभी विकास नहीं कर सकता सर। बिहार विकास करेगा आपसे, बिहार विकास करेगा हम जैसे लोगों से, बिहार विकास करेगा इन लोगों से जो बिहार के विकास के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे शेयर करेंगे। क्योंकि इनके अंदर एक ललक है कि बिहार बदलना चाहिए सर, बिहार में बदलाव होना चाहिए, और बिहार में बदलाव होगा। हमने तो शुरुआत कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हमारा अपना अपना विचारधारा है, ठीक है, सब पार्टी का अपना अपना विचारधारा होता है, लेकिन जब जाति का बात आया, जातिगत जनगणना का बात आया, तो सब मिल के गया वहाँ पर मोदी जी से मिलने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना इसलिए होना चाहिए कि यहाँ पे कुत्ता और बिल्ली का भी जनगणना हो रहा है, तो कहने का मतलब कोई नेता मन से ही थोड़ी बोलता है कि अगर हम जीत जाएंगे तो इस राज्य का या फिर इस क्षेत्र का जितना भी कुत्ता है उसको दूध फ्री में दे देंगे। राजनीति तो आम आदमी के नाम पे होता है ना। अभी मुकेश सहनी जी ने कहा था, शायद आपको पता हो, कि जातिगत जनगणना कराओ और हमारी पार्टी उसके लिए 4 करोड़ और मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए कि ये 5 करोड़ रुपया आ कहां से रहा इनके पास। ये जाति के ठेकेदार हैं सर, ये जातिगत जनगणना की बात करेंगे। ये मेरी और आपकी जाति, जो दोनों की, हम दोनों की जाति, और बिहार के आधे से ज्यादा युवाओं की जाति है। जो बिहार की आज के डेट में 90% की जाति है वो है बेरोजगार। बेरोजगारों की गणना क्यों नहीं करा रहे? हमने तुम्हें जाति का आकलन करने के लिए तो वोट नहीं दिया था, हमने वोट दिया था हमारे बेरोजगारों की गणना करो और इनको नौकरी दो, इसके लिए वोट दिया था ना। हमारे अस्पतालों की गणना करो और उसमें जो सुविधाएं नहीं है उसको ठीक करो। हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर जो आज भी टीचर नहीं आ रहा है, सबसे पहले टीचरों की भर्ती करो। जो प्राथमिक शिक्षक आज डंडा ये सरकार मरवा रही है उसको पुलिस से, उसकी गणना करो और उनको परमानेंट करो। जाति पर किसने वोट दिया था बताइए? कौन सी पार्टी जाति पर वोट मांग के आई थी? जाति पे वोट मांगने वाले लोग थे जीतन राम मांझी जैसे लोग, जिन्होंने बाराचट्टी, गया, इमामगंज इसको बर्बाद करके रख दिया सर। जाति पे वोट मांगने वाले थे मुकेश सहनी, जिन्होंने बिहार के अंदर में भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, जहां के वो प्रभारी मंत्री है, बर्बाद करके रख दिया सर। जाति पर वोट मांगने वाले थे चिराग पासवान जी, जिन्होंने पिता की विरासत को बर्बाद करके रख दिया सर। लेकिन हम लोग जाति की बात नहीं कर रहे हैं। जाति को एक ही चीज तोड़ सकती है और वो है शिक्षा, और हम लोग शिक्षा की बात करेंगे। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की बात करेंगे, उसमें लिखा है शिक्षित बनो। हम बिहार को शिक्षित बनाने की बात करेंगे, हम बिहार को स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छी बनाने की बात करेंगे। और बात नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे। हम इन मंत्रियों की तरह अनपढ़ नहीं है। मैं खुद 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से चुनाव जीता, 16 साल की उम्र में। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी जानता है। और जब मेरे कॉलेज के अंदर ही प्रिंसिपल का भ्रष्टाचार सामने आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जानता है कि एक 16 साल के राजन सिंह ने कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में मैं लड़ा, अकेले लड़ा, बिना किसी वकील के लड़ा, और उस प्रिंसिपल के ऊपर हमने कोर्ट से ऑर्डर करवाया। हम लोग संघर्ष के लोग हैं सर। बिहार में भगत सिंह मरे नहीं हैं, बिहार में भगत सिंह पैदा ले रहे हैं। यही समय है जब बिहार के लाखों लाख ये भगत सिंह पैदा लेंगे, और ये लाखों लाख भगत सिंह नया बिहार बनाएंगे, बदलता बिहार बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे। आप शिक्षा का बात करते हैं और यहाँ पे शिक्षा मंत्री का कुर्सी खाली मतलब 2 घंटा में हो जाता है, नया शिक्षा मंत्री 2 घंटा में बदलते हैं। देखिए, मैंने तो पहले ही बोला ना, जैसे जैसे ये सरकार का समय बढ़ रहा है
वैसे वैसे अनपढ़ मंत्रियों का भी लिस्ट बढ़ रहा है। ये बदलाव होगा, ये बदलाव तभी होगा जब ये लोग, जब नया पीढ़ी इसमें राजनीति में आएंगे। और मैं निमंत्रण देना चाहता हूं आप नए युवाओं को, राजनीति में आइए। ये सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही, ये सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रही है, ना दे। आप लोग राजनीति में आइए, विधायक बनिए, एमपी बनिए, मंत्री बनिए, अपनी सरकार बनाइए और इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकिए। यहीं से बदलाव शुरू होगा जब नया युवा विधानसभाओं में पहुंचेगा। तो ये राजन जी थे, जैसा कि आपने इनको सुना, युवाओं को लेकर काफ़ी चाहते हैं कि काफ़ी युवा राजनीति में आए, इसलिए लगातार कार्यरत हैं। आने वाले समय में इनका भी मन है कि ये भी राजनीति में आए और अच्छा काम करके दिखाएं। हमारी शुभकामना है कि आप राजनीति में आए, अच्छा काम करें, आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है। आप सफर बिहार देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।